नमस्कार, मी सोनाली लोहार, व्हॉइस क्लिनिक ठाणेकडनं आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आज मी तुम्हाला वोकल हायजीन टिपमधली सगळ्यात महत्त्वाची टिप जी आहे ती देणार आहे, आणि ती म्हणजे हायड्रेशन. म्हणजे आपण लिक्विड इंटेक जे घेतो ते किती घ्यायला पाहिजे, कसं घ्यायला पाहिजे आणि का घ्यायला पाहिजे ते सांगणार आहे मी. आपलं जे स्वरयंत्र आहे त्याच्यामध्ये स्वरतारा असतात, वोकल कॉर्ड्स असतात, आणि त्या वोकल कॉर्ड्स या ल्युब्रिकेटेड असणं, त्याच्यावरती एक वंगण असणं हे खूप गरजेचं असतं. त्याला आपण म्युकस असं म्हणतो, आणि हे म्युकस हे जर असेल तर वोकल कॉर्डचे जे व्हायब्रेशन्स असतात ते एफिशियंटली होऊ शकतात, चांगले होऊ शकतात, आणि आपल्या आवाजाची क्वालिटी चांगली राहते. कुठल्या कारणाने जर वोकल कॉर्ड्स ड्राय झाल्या तर त्याचा परिणाम हा आवाजावरती 100% होतो. त्यामुळे आपण काय केलं पाहिजे, आपण दिवसात साधारणतः 3 लिटर तरी पाणी हे प्यायला पाहिजे. बरं, ते पाणी 1 लिटर आता घेतलं, मग दुपारी 1 लिटर घेतलं असं न घेता सातत्याने घेत राहणं. म्हणजे साधारण 15-15, 20-20 मिनिटांनी पाण्याचा एक घोट घेणं हे सिंगर्स, ॲक्टर्स, प्रोफेशनल व्हॉइस युजर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण कॅफेन आणि अल्कोहोल हे ज्याच्यामध्ये आहे अशा पदार्थांचं सेवन हे करू नये, कारण का हे पदार्थ आपल्या शरीरातल्या टिश्यूमधलं पाणी हे शोषून घेतात आणि त्यामुळे खूप जास्त ड्रायनेस येऊ शकतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे एन्व्हायरमेंट, म्हणजे आजूबाजूला कुठल्या कारणाने जर ड्रायनेस वाढला असेल, जो क्लायमॅटिक पण असू शकतो, जो कदाचित एअर कंडिशनिंग असेल आपल्या घरामध्ये आणि खूप स्ट्रॉंग असेल, कदाचित त्याने पण कधी कधी होतो. आणि फ्युम्स, म्हणजे जर स्मोकिंग करत असेल आपण तर ते डायरेक्ट ड्रायनेस क्रिएट करणारी गोष्ट आहे. त्यामुळे स्मोकिंग अजिबातच करायला नाही पाहिजे. एअर कंडिशनर्स असतील ज्यांच्या घरामध्ये आणि त्रास होत असेल त्यांनी जर ह्युमिडिफायर घरामध्ये बसवून घेतले तर त्याचा फायदा होऊ शकतो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपण प्रवास ज्यावेळेला करतो आणि तो एअर ट्रॅव्हल असतो त्यावेळेला वरती ज्यावेळेला हाय अल्टिट्यूडला जातो त्यावेळेला सुद्धा हवेमध्ये थोडा ड्रायनेस येतो. अशा वेळेला आपण कुठला तरी नाकामध्ये एखादा स्प्रे मारला तर तो डेफिनेटली मदत करतो. आणि साधारणतः 250 मिलीलिटर एवढं पाणी हे दर तासाला आपण, म्हणजे 1 ग्लास पाणी हे दर तासाला प्यायलो तरी पण त्याचा खूप फायदा होतो आपल्याला. या निमित्ताने मी तुम्हाला एक अत्यंत महत्त्वाची अशी आमची एक्सरसाइज दाखवणार आहे, जी बेसिक एक्सरसाइज आहे पण सगळ्यांनाच ती उपयुक्त आहे. आणि पुढच्या सगळ्या एक्सरसाइज तुम्हाला शिकायच्या असतील तर ही एक्सरसाइज तुम्हाला येणं हे गरजेचं आहे. याला म्हणतात ॲब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, म्हणजे पोटाने श्वास घेणे आणि सोडणे. नाकाने श्वास घ्या, मान आणि खांदे एकदम रिलॅक्स ठेवा. पोट एखादा फुगा आहे असं समजा आणि ते फुगवत न्यायचं, आणि त्यानंतर पूर्ण फुगलेलं पोट जे आहे ते हळूहळू आतमध्ये घेणं आणि श्वास आपोआप नाकाने बाहेर पडतो. मी तुम्हाला करून दाखवते. तुम्ही बघितलं माझ्या खांद्याची काही हालचाल झाली नाही, माझा चेहरा एकदम रिलॅक्स होता, माझे खांदे आणि माझी मान रिलॅक्स होती, आणि फक्त माझा पोटावरचा हात हा हलत होता, छातीवरचा हात हा हलत नव्हता. हीच एक्सरसाइज तुम्ही पुढे नाकाने श्वास घेऊन तोंड मोठं उघडून तोंडाने सोडायची, श्वास सोडायचा, हे करू शकता. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन तुम्ही हीच एक्सरसाइज मोजूनही करू शकता. म्हणजे नाकाने श्वास घेताना जर तुम्ही 1, 2, 3 असं मोजलं तर तोंडाने श्वास सोडताना तुम्ही त्याच्यात डबल मोजलं पाहिजे. अत्यंत उपयुक्त अशी एक्सरसाइज आहे, जरूर करा. या सगळ्या एक्सरसाइजबद्दल आणि ओव्हरऑल व्हॉइस थेरपीबद्दल आमचे खूप मोठे दिग्गज असे एक सेलिब्रिटी पेशंट आहेत, श्री रूपकुमारजी राठौड़. ते काय म्हणतात आहे हे बघूया. नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रूप कुमार राठौड़. दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, इन दिनों टेलीविज़न पे बहुत सारे सिंगिंग कंपटीशन के शोज़ आ रहे हैं और कमाल का टैलेंट हमें देखने और सुनने को मिलता है, ख़ास तौर से हमारी यंगर जनरेशन. वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो. ये आवाज़ ऊपर वाले की देन होती है, तो ऊपर वाले की देन को संभालना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म है. और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो गाते हैं, जो स्टेज एक्टर हैं, जो लेक्चरर हैं, जो भाषणबाजी ज़्यादा करते हैं, तो वॉइस को संभालना बहुत ज़रूरी है. जितना ज़रूरी रियाज़ है उतना ही ज़रूरी वोकल एक्सरसाइज, जिसे हम वार्म अप भी कहते हैं. सो दोस्तों, ये रेगुलर वार्म अप करने से आपकी आवाज़ पहले से ज़्यादा खूबसूरत और प्रोजेक्शन वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी.
और लंबे समय तक आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने गाना शुरू किया था 85 में, जब मैं 25 साल का था। और पहले, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं पहले तबला बजाता था, तो मेरी आवाज़ गाने वाले की नहीं थी, क्योंकि तबले में जब हम रियाज़ करते हैं तो हमें कुछ पढ़न करनी पड़ती है, कुछ बोल पढ़ने पड़ते हैं। और बचपन से एक टिम्बर हम लोग अपने पढ़न में यूज़ करते हैं, वो एक शार्प टोन होता है। मिसाल के तौर पे धक 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 धक, ये टोन बनता है। तो इसलिए हम लोगों की आवाज़ नेचुरली पतली हो जाती है। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो मेरी आवाज़ में बेस नहीं था, लेकिन फिर स्वर साधना, वोकल एक्सरसाइज, रेगुलर रियाज और गुरु से सीखने के बाद में मैंने अपने करियर के 35 साल कंप्लीट किए। और ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ें नहीं आई। सिंगर जो भी हैं वो इस तकलीफ़ से बच नहीं सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वोकल हाइजीन नहीं रखते हैं। हम गाते हैं, लुब्रिकेशन कम हो जाता है, पानी का इंटेक कम होता है, खाने पीने की आदतें, लेट नाइट्स, कई बार स्टूडियो में जाते हैं तो 6-6, 7-7 घंटे नॉन स्टॉप गाते हैं, तो गला बहुत ड्राई हो जाता है। और उसके बाद रात में कहीं कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट के बाद फिर कहीं किसी ने डिनर रखा है या किसी होटल में जा कर के कुछ ड्रिंक्स लिए, कुछ तला हुआ खाया, कुछ मसाले खाए, तो रात में जो है वो रिफ्लक्स आपके गले को ख़राब करते हैं। ओवर यूज़ ऑफ वोकल, कई बार हम लोग को ऐसी कंपोजिशन मिलती है कि जहाँ बहुत ऊंचा गाना होता है कि कंपोज़र अपने सुर से गा रहा है, तो उसकी जो रेंज है उसमें उसने गाना बनाया है और आपको वो रेंज पकड़ के उसी के सुर में गाना है, तो आप एक्स्ट्रा ज़ोर लगाते हैं, तो उससे भी जो है कई बार मसल जो है वो पुल हो जाता है और कई बार वोकल कॉर्ड में गैप आ जाता है। तो ये सारी तकलीफ़ें हैं, और इनसे बचने के लिए जो मैं कहता हूँ कि वार्म अप एक्सरसाइज, और सिर्फ वार्म अप नहीं, गाने के बाद में कूल डाउन, उसकी भी एक्सरसाइजें बनी हैं। तो ये अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा गा सकते हैं और लंबे समय तक गा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको किसी एक्सपर्ट, यानी कोई अच्छे मार्गदर्शन में, जिनको ये बात पता हो, जो डॉक्टर्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, उनके अंडर में ही करना है, वरना गले पे उसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ कि थाने में एक वॉइस क्लिनिक है, जहाँ मैं भी जा चुका हूँ और मुझे कमाल का एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं साइंटिफिक तरीके से मुझे सारी बातें समझाई हैं, और वो अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, वॉइस क्लिनिक ऑफ थाने। तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, और सारे सिंगर्स, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो लोग अपनी आवाज़ को खूबसूरत रखना चाहते हैं और लंबा गाना चाहते हैं, वो ज़रूर एक बार इस क्लिनिक में जा कर के मुलाकात करके आए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत अच्छा गाते रहें और लंबे समय तक गाते रहें। अपना ख्याल रखिए, अपनी आवाज़ का ख्याल रखिए।